जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगान महाजरीन की शामत आ गई है। बड़ा अहम फैसला हो चुका है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ दोहा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो माहिदा हुआ था, उसको खुफिया रखा गया है। वो माहिदा क्यों खुफिया रखा गया और उस माहिदे में क्या कौन सी शिकें शामिल की गई हैं और अफगान तालिबान ने कौन से पाकिस्तान के डिमांड्स तस्लीम किए हैं, ये खुफिया रखा गया जो माहिदा है, उसकी मुकम्मल तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 22 अक्टूबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात कशीदा होने के बाद है वो माहिदा जो दोहा में उस नशस्त के दरमियान हो चुका था, उस माहिदे को कतर और तुर्की के बाकायदा निगरानी में उनके ताउन से जो माहिदा हो चुका था उसको खुफिया रखा गया है। कहा जा रहा है कि जो खुफिया जो माहिदा रखा गया है, उसमें अफ़गानिस्तान ने खुफिया तौर पर ही ये एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के मतरूफ जो फ़ितनतुल ख़वारिज के जो लीडर्स हैं, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और हम उनके हमलों को रोकने के लिए जो हैं, हम कोई तरीक़ार निकालेंगे और उनको बसाने की हम कोशिश करेंगे। यानी अफ़गान तालिबान ने ये एतराफ़ भी किया है कि पाकिस्तान के ऊपर हमले करने वाले जो मतलूब हैं, जो फ़ितनतुल ख़वारिज के जो सरबराहान हैं, वो अफ़गानिस्तान में भी मौजूद हैं। हम अब जो हैं उनके हमलों को रोकने के लिए कोई तरीक़ार भी ढूँढेंगे और फिर साथ-साथ उनकी सेटलमेंट के हवाले से बाकायदा वाज़ेह तरीके से अफ़गान तालिबान जो हैं वो बता चुके हैं। और फिर साथ-साथ अफ़गान तालिबान ने ये भी यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान के जो करीबी यानी मशरिकी सूबों में मौजूद जो पाकिस्तान के मुखालिफ जो मिलिटेंट्स हैं, उनको उठाकर अफ़गानिस्तान के जो वस्ती सूबे हैं, वहाँ इनको शिफ्ट करने के हवाले से भी बाकायदा कहा गया है कि हम उनको वस्ती जो सूबे हैं, वहाँ ले जाकर इनको बसाने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान की माली मदद के हवाले से भी बातचीत हुई है। और फिर साथ-साथ पाकिस्तान के मतलूब जो कमांडर्स हैं फ़ितनतुल ख़वारिज के टीटीपी के उनकी फ़हरिस्त मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि उनकी फ़हरिस्त बाकायदा पाकिस्तान ने उनको मुहैया की और उसमें पाकिस्तान ने वाज़ेह तरीके से कहा कि ये लिस्ट है, एक बार फिर दोबारा हम आपके हवाले कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि उसमें बलोच जो लीडर्स हैं, उनके भी नाम मौजूद हैं। फिर कबाइल के जो लोग हैं उनके भी नाम इसमें शामिल हैं। तो वो लिस्ट पाकिस्तान ने बाकायदा उस माहिदे के दौरान अफ़गानिस्तान को फ़राहम की है। अब ये माहिदा आखिरकार खुफ़िया क्यों रखा गया? उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि अफ़गान तालिबान की सफ़ों में 2 मुख्तलिफ़ आरा रखने वाले अफ़गान तालिबान हैं। एक वो हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जंगी महास हमेशा जो है वो खुला रहना चाहिए, यानी जंग का माहौल रहना चाहिए पाकिस्तान के साथ, वो जंग करना चाहते हैं। और दूसरा और साथ-साथ ये जो जंग के हक़ में हैं, वो टीटीपी को भी बाकायदा खुल के वो सपोर्ट करते हैं, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर जो है उनको मुजाहिदीन का दर्जा तो पूरी स्टेट देती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं और वो कार्रवाइयाँ करने के लिए बाकायदा उनको माली फिर जानी तौर पर जो है इनका साथ भी देते हैं। और फिर अफ़गान तालिबान में एक ग्रुप ऐसा भी है जो पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग और करीबी रखना चाहता है जिसमें अगर हक्कानी ग्रुप की आप मिसाल भी दे सकते हैं, जो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीबी है, जो इस वक़्त अफ़गानिस्तान में भी उनको बहुत ज़्यादा लिमिटेड किया गया है, उस तरीके से वो फ़आल नज़र नहीं आते हैं हक्कानी ग्रुप। उसकी वजह ये है कि वो पाकिस्तान के साथ क्लोज़ ताल्लुकात चाहते हैं और पाकिस्तान भी इस वक़्त उनको इतनी मुश्किलात में नहीं डालना चाहता है आज़माइश में कि वो अफ़गानिस्तान में खुल के एक्सपोज़ हो जाएँ। तो पाकिस्तान ने भी थोड़ा हाथ खुला रखा है, फिर वहाँ भी उनके खिलाफ शिकंजा थोड़ा टाइट किया गया है। उस तरीके से उनको स्पेस नहीं मिल रही है। तो ये जो 2 मुख्तलिफ आरा पाए जा रहे हैं, तो अफ़गान तालिबान को ये बहुत ज़्यादा रिस्क नज़र आता है कि अगर हम पाकिस्तान की जो मतलूब जो सरगना यानी जो कमांडर्स हैं एटीटीपी के, उनके खिलाफ हम कोई भी कार्रवाई करते हैं तो फिर हमारे खिलाफ एक नया महास खुल सकता है। और इसलिए जो हैं वो इस तरह के कोई इक़दामात नहीं कर पा रहे। फिर साथ-साथ अफ़गान तालिबान की जानिब से उस नशस्त के दौरान दोहा में उन्होंने ये भी अपना उज़्र पेश किया है और फिर उन्होंने अपनी ये कमज़ोरी का उन्होंने खुल के ये तस्लीम करते हुए इज़हार किया है कि जो मिलिटेंट हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इस कदर उनका कहा कि हम उस तरीके से भी स्ट्रॉन्ग और फिर हमारी ग्रिप जो है वो मज़बूत नहीं है। तो अगर हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर हमारे खिलाफ
पूरी एक अंदर तहरीक शुरू हो सकती है और फिर हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, ये फैसला हमारे गले पड़ सकता है। तो लिहाज़ा उन्होंने कहा कि इस पर जो है हमें उनको मुकम्मल तौर पर क्रश करने के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी और फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता जो है इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए इक़दामात हम करेंगे। और फिर साथ-साथ अफ़गान महाजिरीन के इनख़ला के अमल पर जो है अफ़गान तालिबान ने जो है पाकिस्तान की जानिब से जो इनख़ला का अमल तेज़ किया गया है, इस पर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया है, तस्लीम किया है कि ठीक है, पाकिस्तान अगर उनको भेजना चाहता है तो हम उनको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, फिर उनको रोज़गार देना, फिर उनको सेटलमेंट की तरफ लेकर जाना, अफ़गान और महाजिरीन को उनके लिए हम इक़दामात हम करेंगे। लेकिन साथ-साथ उन्होंने ये भी अपील की है कि जो दोस्त ममालिक हैं, वो अफ़गान तालिबान के को ने ये अपील की है कि वो अफ़गान महाजिरीन के सेटलमेंट के लिए जो है वो हमारी मदद करें ताकि हम उनको सेटल कर सकें। तो ये उस माहिदे का कुछ लुब-लबाब है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी शिकें हैं जो यकीनन अफ़गान हुकूमत और फिर पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर चीज़ें आती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पोशीदा रखा गया है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और फिर जो इन्फॉर्मेशन रखने वाले जो हुकूमती अरकान हैं, उनसे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी हद तक मिल चुकी है। जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। अच्छा दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में अफ़गान महाजिरीन बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड को भी हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। जिनके हवाले से मुतअद्दिद बार ख़बरें सामने आ गई। उस हवाले से बहुत दफ़ा जो हैं पिछले 4-5 सालों से इक़दामात भी उठाए गए, उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं। वो लोग जिन्होंने अफ़गान महाजिरीन को शनाख्ती कार्ड बना के दे चुके हैं। बिलख़ुसूस केपी में ये ग्रोह बड़ा मुतहरिक था और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लेकर अफ़गान जो महाजिरीन थे उनको शनाख्ती कार्ड बना के दे चुके थे। उनके खिलाफ़ कई बार कार्रवाइयाँ होते हुए उनको गिरफ़्तार भी किया जा चुका है। लेकिन अब ये फ़ैसला हो चुका है कि जिन अफ़गान महाजिरीन या फिर जो गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम जो पाकिस्तान में मौजूद जो लोग हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड हासिल किया है उनके खिलाफ़ जो है बड़ी सख्त कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है और फिर उनको गिरफ़्तार करने, उनको डिपोर्ट तो फिर होंगे लेकिन ये ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई बड़ी सख्त करने के हवाले से ये फ़ैसला हो चुका है। इसमें जो खबर जो बनाई गई है, वो इस तरह बनाई गई कि गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों की जानिब से जो पाकिस्तान में जाली शनाख्ती कार्ड हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ शिकंजा टाइट करने यानी कानूनी कार्रवाई और फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाने के हवाले से इक़दाम उठाए जाएँगे। लेकिन असल में यहाँ ज़्यादा फ़ोकस जो है वो अफ़गान महाजिरीन के हवाले से ही है क्योंकि इल्लीगल तरीके से कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो अफ़गान महाजिरीन ही बना चुके हैं। तो उनके खिलाफ़ बड़ी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ होने वाला है। हम बहुत जल्द एक वीडियो आपके सामने रखेंगे जो इस वक़्त केपी में अफ़गान महाजिरीन के खिलाफ़ जो शनाख्ती कार्ड बना के दे रहे थे वो किन-किन इलाकों में सब कुछ होता रहा है और इस वक़्त बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान महाजिरीन कहाँ छुपे हुए हैं और वापस कैसे आ रहे हैं अफ़गान महाजिरीन, उसकी भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो हम अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह के अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।